बिहार एक ऐसा राज्य है जो इतिहास में महानता का प्रतीक रहा है। कुछ दिन पहले बिहार दिवस था, लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों बिहार आज भी पिछड़ा कहलाता है? क्यों हर गली से एक लड़का जो है बाहर कमाने के लिए जाता है या वर्क करने के लिए जाता है? नमस्कार दोस्तों, हम आज इसी विषय पे बात करेंगे। सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि एक सच्चाई है। क्यों बिहार में अशिक्षा अभी भी एक बड़ी समस्या है? क्यों लाखों बिहार के जो लोग हैं अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं? और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले बिहार दिवस क्या है? तो 22 मार्च 1912 में ये जो है बंगाल से अलग हुआ था। अलग होकर के बिहार एक राज्य अलग से बना था। ये सिर्फ एक उत्सव ही नहीं बल्कि एक पहचान है। बिहार दिवस जो है बिहार के लोगों के लिए, जो कि चाणक्य जो है नालंदा, अशोक, आर्यभट्ट, ये सब जो है इसी मिट्टी की देन है। ये सच्चाई है। लेकिन आज जो है वही बिहार संघर्ष कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो है, बिहार में अशिक्षा एक बड़ी समस्या है। ये कुछ कड़वे लेकिन एक सच कारण है ये। अब सबसे बड़ी समस्या है वहाँ शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी, देन गरीबी ले लीजिए, एंड राजनीतिक लापरवाही समझिए आप। माइग्रेशन जो कल्चर है इस कदर बढ़ चुका है कि जिसका कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। अभी शिक्षा कैसे रिस्पॉन्सिबल है और पहले से ये क्यों कमज़ोर होता गया? एक तो ऐसा है कि सरकारी जो स्कूल है उसकी हालत ख़राब है, शिक्षक की कमी है, और सिस्टम में भ्रष्टाचार इस कदर है कि उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा आपको कि पहले का जो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था, बच्चे पूरे गांव में ढूंढेंगे तो आप जो है फर्स्ट डिवीज़न जो है बच्चे 1 या 2 बच्चे मिलेंगे। बट आज की कंडीशन आप देखेंगे तो सभी बच्चे फर्स्ट डिवीज़न परफॉर्म कर रहे हैं, और पेरेंट्स सोच रहे हैं ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट उनको पता नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में इस लेवल का भ्रष्टाचार है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर ये है उनको कि बच्चे पास होने चाहिए। अगर बच्चे पास नहीं हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे? क्योंकि टॉप लेवल तक रिस्पॉन्सिबल है। अगर रिजल्ट खराब आएंगे तो गवर्नमेंट जो है बोलेगी आप लोग क्या कर रहे हो? इतना हमने टीचर्स दिए हैं, इतनी व्यवस्था दी है, इतनी स्कूल दी है, आप लोग क्या कर रहे हो? तो कर क्या रहे हैं एक्चुअली में वो टीचर्स ही जो है? बच्चे लिख कुछ भी रहे हैं लेकिन उनको मार्क्स अच्छे दे रहे हैं। यही रीज़न है कि उनके रिजल्ट जो है सुधरे हुए नज़र आएंगे, और हर बच्चा अभी आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न या अच्छे परसेंटेज लेके आ रहे हैं। जबकि एक टाइम में ऐसा था कि कोई अगर बच्चा फर्स्ट डिवीज़न ला रहा है, इट मीन्स दूसरे स्टेट के बच्चों से कंपेयर अगर आप करेंगे, सो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर कोई फर्स्ट डिवीज़न में आया हुआ बच्चा तो दूसरा रीज़न जो है भी गरीबी है कि भाई पेट भरना मुश्किल हो तो पढ़ाई जो है पीछे छूट जाती है। ये भी रीज़न है। राजनीतिक लापरवाही जो है, अब सालों तक जो है शिक्षा को प्राथमिकता दी नहीं गई तो ये कंडीशन हुआ है उसका। अब माइग्रेशन है कि भाई अगर रोजगार नहीं रहेगा तो लोग दूसरी जगह माइग्रेट होना तो उनका पक्का है। यानी कि जो समस्या है केवल जनता की नहीं, ये पूरे सिस्टम की समस्या है। बात करते हैं माइग्रेशन की। क्यों हर ट्रेन में बिहार से जाने वाले लोग या यूपी से जाने वाले लोग मिलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, रोजगार की कमी, कम वेतन, बेहतर अवसर जो है बाहर लोगों को मिल रहा है।
लेकिन अगर सोचिए बिहार में अगर ये चीज़ें होती तो अपना घर घर छोड़ना कौन चाहता है। सो अब सबसे कठिन सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है। सरकार, हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतियाँ मजबूत नहीं है। सिस्टम, हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार में इतना सिस्टम है कि भ्रष्टाचार में इस कदर करप्ट लोग हैं कि विकास होना मुश्किल है। तीसरा है कि क्या हम जिम्मेदार हैं? शायद हाँ, क्योंकि हम सवाल पूछते नहीं हैं और उनसे जवाब मांगते नहीं। सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी जो है सभी की है। जनता जवाब नहीं मिले मतलब मांगेगी तो बदलाव तो नहीं आएगा। अब एक और सवाल, क्या दूसरे राज्यों में बिहार के लोग बिहार दिवस मतलब क्यों नहीं मनाते? तो सबसे बड़ा रीज़न है समय नहीं है, उनकी संगठन नहीं है और कहीं ना कहीं पहचान छुपाने की भी मजबूरी है, क्योंकि इस कदर नाम जो है डैमेज कर दिया गया है वो सरकार को बोलिए या लोगों के द्वारा, तो जो कि आज भी बिहारी कहलाने में लोग हिचकते हैं, कि एक दुखद सच्चाई है एक्चुअली। तो यही है कि इस बिहार दिवस में लोगों को प्राउड फील करना होगा और ये चीज़ें गवर्नमेंट को भी ऐसी पॉलिसी बनानी होंगी जिससे कि लोग प्राउड फील कर सके और माइग्रेशन जो जिस लेवल का माइग्रेशन हुआ है वो रुके और लोग आए उस स्टेट में दोबारा और अपने लिए कुछ करें या ऐसा रोजगार के अवसर प्रदान करें ताकि लोग जो है वहीं रहकर अपनी रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था करें। तो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि अगर माइग्रेशन रोकना है तो रोजगार और शिक्षा जो है आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो ये चीज़ें रोक पाना मुश्किल है। दूसरा ये कि लोगों को जो है नेताओं से सवाल पूछने होंगे, उनसे जवाब लेने होंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप देख लीजिए किसी भी पॉलिटिशियंस के वहाँ के जो बच्चे हैं कहाँ पढ़ रहे हैं। बिहार में तो नहीं पढ़ रहे होंगे, मैं 100% इसकी गारंटी देता हूँ। या तो किसी मेट्रो सिटीज़ में होंगे या तो फॉरेन कंट्रीज़ में हो पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के तो पता चले कि उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं बिहार में तो हैं ही, साथ साथ में इंडिया में अलग अलग जगह में है, फॉरेन में भी कुछ जगह है। तो लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पॉलिटिशियंस हमारे लिए जो पॉलिसी बना रहे हैं या हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे वो जवाब देंगे नहीं, अगर हम उनके पीछे नहीं पड़ेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो। तो इस पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बताइए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।